और भगवान के स्थान का वर्णन किया गया है। जैसे ये काशी है, काशी में यहाँ के आलीनाल जिसको कहते हैं वो हैं विश्वनाथ जी। अगर विश्वनाथ जी आ गए और उनसे कह दो कि राम जी का मुलाकात करा दो, तो राम जी को निमंत्रण दे देंगे, देखो कोई बुला रहा है। दुर्गा जी को बुला लेंगे क्योंकि वह राजा हैं। इसलिए बहुत सारी चीजें भक्ति की ऐसी हैं जो आप करते तो हो लेकिन हो नहीं पाती हैं। ये बात मानस में कही गई है। रावण से हनुमान जी ने कहा, इसलिए हनुमान जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, याद रखना। हनुमान जी ने कहा, रावण तुम एक शंकर के पास गले चढ़ाने गए थे, हम कहते तुम हजारों शंकर के पास चले जाओ। शंकर सहस विष्णु अजु तोहि, असकई न राख राम कर द्रोही। तो कितने शंकर थे, कितने विष्णु हैं। इसी प्रकार कृष्ण बहुत हैं, लेकिन यशोदा नंदन कृष्ण एक ही है। तो आप किसको बुला रहे हो? कृष्ण को बुलाए, इतने कृष्ण आ गए, उनमें से तुम्हारे मतलब के एक भी ना निकले हैं। जैसे नरेंद्र मोदी, पता नहीं कितने नरेंद्र नाम के मोदी होंगे, लेकिन उनके आने से क्या आपको प्रधानमंत्री के आने का गौरव प्राप्त होगा? क्या उनके आने से प्रधानमंत्री के पद की पहुंच होगी क्या? वो नाम है केवल। इसलिए हमारी व्यासपीठ कहती है नाम भी मिथ्या है, उपाधियां भी मिथ्या हैं। तो फिर महाराज कैसे बुलाएं? हे मेरे आत्मा में बैठे हुए परमात्मा, जो भी तुम्हारा नाम है, हमारी पहुंच नहीं है कि आपका नाम क्या है, लेकिन आप हमें अपना दर्शन देकर अपने नाम का परिचय दो कि मैं कौन हूं। तो जब वो नाम बताएंगे और रूप बताएंगे तो आपका परिचय हो गया। इसलिए आत्मा से आत्मा का भजन करना है पहले, और आत्मा का ही नाम हमारे बड़ों ने रखा है। वशिष्ठ जी ने राम नाम रखा है, आज इसी पे बोलेंगे। अब हम चाहते हैं कि अब थोड़ा सा राम कथा की रसमयी कथा हो जाइए, तो आपको साधक और सिद्ध अवस्था में पहुंचाने की बात हम कर रहे हैं। है तो फायदे का सौदा यही, लाभ तो इसी से पूरा पूरा होने वाला है। जैसे कि जिनका कल जन्म हुआ वो भगवान राम हैं, और इन्होंने ही मनु को राम के रूप में दर्शन किया। अब जन्म अब